हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिखा परमार। तो उम्मीद करते हैं आपने सारे पिछले लेक्चर्स को लगा लिया है और सारे डाउट को क्लियर कर लिया है। तो आगे के हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। उससे पहले हम देख लेते हैं अपना पुराना सा रिवीजन, छोटा सा कर लेते हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है। इससे पहले हम देख चुके हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या देख चुके हैं हम? कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इसमें हमने क्या देखा है कंडक्शन सिस्टम में कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, मसल्स की सेल होती हैं जो क्या करती हैं, हार्ट को कांटेक्ट के लिए खुद ही सिग्नल देती हैं। मतलब इसे कोई भी न्यूरॉन सेल कभी कोई भी सिग्नल नहीं देगा कांटेक्ट करने के लिए। तो इन्हें कांटेक्ट कौन करता है? इन्हें कांटेक्ट करती है इनकी खुद की सेल, जिसे ऑटो एक्साइटेबल सेल्स कहते हैं। तो देखिए, देख लेते हैं हम जिसने नहीं देखा है उनके लिए कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं जी? 4। इन 4 चैम्बर हार्ट में ये ऊपर के 2 होते हैं आर्ट्रियम एंड ये होते हैं वेंट्रिकल। ओके, अब क्या बात हुई, इसमें कोई भी न्यूरॉन सेल कांटेक्ट के लिए सिग्नल नहीं देता है, तो इसमें कौन सिग्नल देता है? इसमें खुद की कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन सेल को हम क्या बोलते हैं? ऑटो एक्साइटेबल सेल। क्या बोलते हैं? ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स होती हैं। इसमें कुछ सेल्स जो यहां पर प्रेजेंट होती है, इन सेल को क्या बोलते हैं? इन सेल को कहते हैं SA नोड। SA नोड के बाद ये जो वेंट्रिकल है, यहां जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल के साइड में, इन्हें बोलते हैं SB नोड, AB नोड। ओके, देन इसके बाद AB नोड से ब्रांचेस निकले हुए होते हैं सेल के, और यहाँ पे सेल का ग्रुप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बंडल ब्रांचेस, सॉरी बंडल ऑफ हेज। बंडल ऑफ हेज के बाद ये बंडल ऑफ हेज से यहाँ से ब्रांच निकली होती है, जिसे हम बोलते हैं बंडल ब्रांचेस। बंडल ब्रांचेस से अटैच होती है यहाँ से कुछ ऐसे फाइबर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम पुरखिंजे फाइबर्स। क्लियर? ये बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। और यहाँ पूरे में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे, इन्हीं सेल को हम क्या बोल रहे हैं जी? ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। क्लियर? अब क्या बात की थी हमने कि जो हमारे SA नोड्स होते हैं, ये क्या करते हैं? सबसे पहले सिग्नल देते हैं कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये जो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स है, इनमें से ये जो SA नोड्स होते हैं, ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल देंगे। और ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्शन बात की थी हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? डीपोलराइजेशन से। मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन्स की कवरिंग है उसके ऊपर क्या चिपक जाता है? आके न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कनेक्ट होता है तो आसपास जितना भी Na पॉजिटिव है आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है तो ये मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मतलब ये है कि जो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स है उनमें से जो SA नोड है हमारी, ये क्या करेगी? सबसे पहले कांटेक्ट हो जाएगी और इसके आसपास जितना भी क्या Na पॉजिटिव प्रेजेंट है ये इसके अंदर इंटर कर जाएगा। और जैसे ही इसके अंदर ये Na पॉजिटिव इंटर करेगा, क्योंकि ये कौन सी मसल है? कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल एक दूसरे से कनेक्ट होती है टनल्स के थ्रू। तो यहाँ पे होंगे टनल्स, और इन टनल्स की हेल्प से पूरी सेल्स में क्या आएगा? ऐसे
क्या आएगा इसके अंदर, Na पॉजिटिव। और जैसे ही इनके पास Na पॉजिटिव आएगा तो ये क्या हो जाएंगी, सारी मसल्स कांटेक्ट हो जाएंगी। और सबसे पहले किसके तक आएगा ये सिग्नल, ऊपर साइड की सेल्स में, इसलिए ये जो आर्ट्रियम है हमारे दोनों ही कांटेक्ट होंगे पहले, ठीक है। अब ये सिग्नल यहाँ से होता हुआ आएगा यहाँ पर, कहाँ पर, SV नोड पर, SV नोड्स पर आएगा, फिर SV नोड से आएगा बंडल ऑफ हेज पर, और बंडल ऑफ हेज से बंडल ऑफ ब्रांच एंड पुर्किंजे फाइबर्स, यहाँ तक ये सिग्नल आएगा, ठीक है। लेकिन क्या बात की थी हमने कि सबसे पहले सिग्नल कहाँ आएगा, इसके पास, ये सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा कांटेक्ट करेगा। तो ये कितने टाइम, कुछ सेकंड में ही, 1 मिनट में 72 टाइम क्या करेगा, ये कांटेक्ट होगा। इसलिए जो हमारी हार्ट बीट्स होती है 1 मिनट में या 1 सेकेंड में, उसमें कितनी होती है, 1 मिनट में हमारी हार्ट बीट होती है 72 टाइम्स, क्लियर। तो ये हार्ट बीट इसके अकॉर्डिंगली चलती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हो गई 1 मिनट की बात, लेकिन अगर हम बात करें कि एक हार्ट बीट का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, तो ये एक हार्ट बीट जो चलती है 0.8 सेकेंड के लिए, मतलब 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट साइकिल जो हमारी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब ये कंप्लीट कैसे होता है, 0.8 तो बहुत कम टाइम है, लेकिन 0.8 में होगा तब तो 60 सेकेंड में 72 टाइम्स हार्ट बीट होंगी। कितने, 60 सेकेंड में इतनी हो जाएंगी, मतलब 1 मिनट में कितनी हो जाएंगी, 72 टाइम्स, क्लियर। तो 0.8 सेकेंड में कितनी, एक कार्डियक साइकिल हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। अब ये बात हुई जब क्या नाम है, SA नोड्स हमारी कांटेक्ट करती हैं, तो ये कितने टाइम के लिए कांटेक्ट करेंगी, 0.1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए कांटेक्ट करेंगी। और ये सिग्नल यहाँ पर आएगा कहाँ तक, बंडल AB नोड तक, AB नोड से आएगा बंडल ऑफ ब्रांच तक। तो ये वेंट्रिकल से आने से पहले यहाँ पर कुछ देर सिग्नल स्टोर हो जाएगा, कितने टाइम के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए सिग्नल रुक जाएगा यहाँ पर आके। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि अभी जो आर्ट्रियम है वो कांटेक्ट हो रही है, और एक साथ आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल कांटेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए जब तक ये कांटेक्ट होंगी, ये रिलैक्स रहेगी, ये कांटेक्ट नहीं होंगी, इसलिए सिग्नल यहाँ तक रहेगा। और जैसे ही 0.1 सेकेंड कंप्लीट होगा और ये सिग्नल आएंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसका वेंट्रिकल का, क्लियर। ये तो हो गई हमारी कॉन्ट्रैक्शन की बात, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्डियक साइकिल। अगर आपको अब ये समझ में आ गया तो कार्डियक साइकिल इजीली समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो देखिए, हेडिंग डालिए कार्डियक साइकिल। डालिए कार्डियक साइकिल। अब हम देखेंगे कार्डियक साइकिल क्या होता है। या इसी को हम क्या बोल देते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल एंड डायस्टोल मतलब रिलैक्स, क्लियर। अब आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। ये क्या है हमारा राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और यहाँ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। अभी हम लेफ्ट साइड वाले ब्लड को ब्लू कलर से, राइट साइड को रेड कलर से बनाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा डायग्राम हो गया हार्ट का। यहाँ से ब्लड पोर होगा आपके आर्ट्रियम में, और यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट रहेंगे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बॉल। यहाँ से ब्लड आएगा इसके अंदर,
ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का मतलब होता है ब्लड कहाँ आर्टरियम में फिल होगा, देन वेंट्रिकल में पंप होके वापस आर्टरियम वेंट्रिकल, मतलब एक जो हमारी हार्ट बीट है, एक कंप्लीट सर्कुलेशन जो होता है उसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब वो कैसे होता है ये बात आती है, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग इनिशियली पॉइंट पे क्या होता है, हमारी ये जो आर्टरियम है, कौन सी आर्टरियम, राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम, ये क्या होंगी, ब्लड से फिल्ड होंगी। कैसे होंगी, यहां पर आएगा हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड और यहां आएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे आएगा, एक टाइम पे कैसे फिल्ड होंगी है, क्योंकि ये जो है हमारा ब्लड यहां से पंप होके कहाँ जाएगा, लंग्स में, और लंग्स से वापस कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। तो जब ये फील्ड होगी ऊपर वाली राइट आर्टरी, उसी टाइम पर लेफ्ट आर्टरी भी ब्लड से फील्ड होगी, ठीक है। अब जब ये फील्ड हो रही है तो ये जो डोर है हमारे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये होंगे क्लोज्ड। क्यों होंगे, क्योंकि अभी ये फील्ड हो रही है, इसमें ब्लड इंटर कर रहा है यहाँ, ठीक है। ये फील्ड हो रही है और ये फील्ड कितने टाइम तक होगी, ये होगी 0.1 सेकेंड के लिए, जब तक ये फील्ड होगी। अब जब ये फील्ड होंगी, ये तो कॉन्ट्रैक्शन की बात होगी, 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन जब तक ये फील्ड होंगी, जब तक ये किस पोजीशन में रहेंगी, ये रिलैक्स रहेंगी। कैसी रहेंगी, रिलैक्स, क्लियर, ये रिलैक्स रहेंगी जब तक ये फील्ड होगी। अब फील्ड होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये भर चुका है अच्छे से आर्टरियम, ठीक है, आर्टरियम यहाँ से भर चुके हैं। अब ये प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, जिसके कारण ये डोर हैं अभी तक बंद थे और ये अब थोड़ी देर बाद खुल जाएंगे। ये लो, ये खुल गए। जैसे ये ब्लड क्यों अच्छा ये खुल क्यों गए दरवाजे इसके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका वॉल्यूम हो गया और इसके वेट से, ये गेट लगा है, इसके ऊपर अगर कोई वेट आएगा तो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये खुल जाएंगे जिसके कारण ये ब्लड पूरा ही अंदर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो अंदर आ गया ब्लड, ठीक है, लेकिन एक ध्यान से एक बहुत अच्छी बात समझिएगा कि जो हमारे आर्टरियम होते हैं इसमें कभी भी 100% ब्लड पंप नहीं होता, मतलब कुछ परसेंट ब्लड हमेशा रह जाता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इतना ब्लड ये पहले से प्रेजेंट होगा इसमें आर्टरियम में, ठीक है। अब क्या होगा, इसके वॉल्यूम ज्यादा बढ़ने से गेट तो अपने आप खुल गए और गेट के खुलने से ब्लड एकदम से यहाँ आ गया, ब्लड आ गया, तो ये ब्लड कितना आया, यहां तक ये ब्लड आ गया, यहां तक ये ब्लड इंटर कर गया, ये देखिए यहां तक ये ब्लड आ चुका है। लेकिन ये जो एक मजेदार बात ये है कि ये जो ब्लड आया है नीचे, ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन के आया है, मतलब सिस्टोल नहीं हुआ है, अभी इसमें कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है आर्टरियम। तो ये कैसे आ गया, अचानक से कोई चीज खुलेगी तो ब्लड जैसे कि लिक्विड ग्रेविटी के कारण ये नीचे आएगा ना, तभी इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द ब्लड कैसे आ गया, बिना कॉन्ट्रैक्शन के आ गया। अब होगा इसमें कॉन्ट्रैक्शन, बचा कुछ ब्लड आएगा किसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, ये होगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें होगा सिस्टोल, क्लियर। सिस्टोल मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सिस्टोल होगा। और सिस्टोल के थ्रू बचा हुआ ब्लड जो आएगा वो बहुत कम ही परसेंटेज में आएगा, इतना, क्योंकि जितना भी ब्लड था वो तो बिना ही कॉन्ट्रैक्शन के आ चुका है ग्रेविटी के कारण, क्लियर। ये ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट था, क्योंकि 100% ब्लड कहीं पंप होके बाहर नहीं जाएगा, पूरा खाली नहीं बचेगा, कुछ परसेंट ब्लड यहाँ पे बचेगा, ठीक है। और जैसे ये फिल हो जाएगा, फिल होने के जस्ट बाद ये ब्लड ऑटोमेटिक वॉल्यूम ज्यादा के कारण गेट खुल जाएगा और बिना कॉन्ट्रैक्शन के, बिना सिस्टोल के ये ब्लड नीचे आ जाएगा और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ब्लड ऐसे ही आ जाएगा। बचा वो थोड़ा बहुत ब्लड कितना बिना ये कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू आएगा, मतलब सिस्टोल होगी जब आर्टरियम तब आएगा। सेम एज इस साइड भी यही कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पर भी 100% ब्लड नहीं जाएगा, कुछ परसेंट बचेगा। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा बढ़ने के कारण ये भी दरवाजे यहाँ पे ऐसे खुल जाएंगे। दरवाजों के खुलने से क्या होगा, ये जो ब्लड है मोस्ट ऑफ द ब्लड बिना कॉन्ट्रैक्शन के खुलेगा और बचा हुआ कुछ परसेंटेज इसका ब्लड का किसके थ्रू आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। ये दोनों सेम टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्लियर। ये समझ में आया आपको, क्लियर। अभी कुछ बात नहीं करी है, अभी अपन ने क्या बात की है। सबसे पहले हमारा एट्रियम फिल्ड होगा,
फिर जब एट्रियम फिल्ड होगा उस टाइम पर जो एट्रियम वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स होंगे, मतलब डायस्टॉल। डायस्टॉल मतलब होता है रिलैक्स होना, डायस्टॉल रहेंगे मतलब रिलैक्स रहेंगे। डायस्टॉल के टाइम जैसे ये फिल्ड होगा कौन, एट्रियम, इसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ने के कारण, इसका प्रेशर ब्लड का ज्यादा बढ़ने के कारण ये दरवाजा इसके वेट से खुल जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो ये ब्लड, मोस्ट ऑफ द ब्लड बिना ही कॉन्ट्रैक्शन के, बिना ही सिस्टोल के नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ गया, कुछ परसेंट जो बचा है अंदर वो होगा कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब यहाँ से ये ब्लड यहाँ आ चुका है वेंट्रिकल में। अब चलो ठीक है, ये तो कॉन्टैक्ट हो गया। अब जब ये कॉन्टैक्ट होगा तो यहाँ पे ये रिलैक्स था, क्यों, ये कॉन्टैक्ट साथ में नहीं हो सकता, ये कॉन्टैक्ट होगा तो फिर ब्लड कहाँ जाएगा, इसलिए जब ये कॉन्टैक्ट होता है ये रिलैक्स था। अब क्या होगा, ये रिलैक्स होगा और इसकी बारी आई है कॉन्टैक्ट किसकी, वेंट्रिकल की। अब कौन कॉन्टैक्ट होगा, मतलब सिस्टोल कौन में होगा, इसमें होगा सिस्टोल, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल सिस्टोल होगा मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा तो इसका ब्लड कहाँ पुश होगा, लंग्स तक जाएगा। यहाँ से यहाँ पे दरवाजे हैं, यहाँ पे दरवाजे हैं, यहाँ से जाएगा लंग्स तक और यहाँ से जाएगा ऑर्गन्स तक। तो ये दरवाजे खुल जाएंगे। इन्हें कौन से दरवाजे बोलते हैं, सेमिन्यूलर वॉल्व। सेमिन्यूलर वॉल्व खुल जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये कांटेक्ट करेगा वेंट्रिकल, जैसे ही कांटेक्ट करेंगे उस टाइम पे जो हमारा क्या है, डाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व है, दरवाजे हैं, वो बंद हो जाएंगे। बंद क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये बंद नहीं हुए तो क्या होगा, ये बंद नहीं होंगे और ये कांटेक्ट करेंगे तो ब्लड वापस अंदर चला जाएगा ना। तो ब्लड को अंदर जाने से रोकने के लिए जैसे ही ब्लड ने ऊपर वाली एट्रियम ने पंप किया, पंप करने के बाद ब्लड नीचे आया और जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन की बात आई, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया ऊपर साइड ब्लड, तो इसने तुरंत गेट लगा लिए, ये गेट बंद कर लिए ताकि ये ब्लड वापस इंटर ना कर जाए और ये रिलैक्स हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पर कांटेक्ट कभी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी दरवाजा बंद हो चुका है, अभी कांटेक्ट करेगा, ये कांटेक्ट करेगा, ब्लड कहाँ से जाएगा, ये सेमिन्यूलर वॉल्व खुल जाएंगे क्योंकि अब ब्लड को आगे बढ़ना है। ठीक है, अब ये ब्लड आगे बढ़ने के लिए सेमिन्यूलर वॉल्व खुल गए, ये ब्लड चला गया यहाँ से यहाँ लंग्स तक और यहाँ से ऑर्गन्स तक। क्लियर, वेंट्रिकल की ये बात हो गई, वेंट्रिकल कांटेक्ट हो गया मतलब सिस्टोल हो गया। अब जैसे वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया ब्लड आगे बढ़ा, लेकिन अब वेंट्रिकल हमेशा सिस्टोल नहीं हो सकता, क्या डायस्टोल भी होना है, रिलैक्स भी होना है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन की सिचुएशन पे अब ये रिलैक्स हो जाएगा। तो अभी रिलैक्स होगा तो ये ब्लड को जितनी मेहनत लगाई इसने ऊपर करने में उतनी इजीली तो ब्लड वापस जल्दी नीचे लौट आएगा ऐसे। तो ये ब्लड वापस नीचे ना आए इसलिए जो दरवाजे हैं सेमिन्यूलर वॉल्व ये फिर से बंद हो जाएंगे। क्लियर, तो ये बंद हो जाएंगे और ये रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही रिलैक्स होगा फिर ये पंप होगा, फिर ब्लड आएगा, तो ये एक बार एट्रियम को पंप करके ब्लड इसमें वेंट्रिकल में जाना मतलब सिस्टोल होना, देन उसके बाद ये रिलैक्स हो जाएगा। फिर कौन सिस्टोल होगा, किसमें होगा, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा एंड ब्लड ऊपर जाएगा एंड ये डायस्टोल हो जाएगा। क्लियर, एक बार वेंट्रिकल के और एक ही बार एट्रियम के, सिस्टोल एंड डायस्टोल को ही हम बोलते हैं वन कार्डियक साइकिल। अगर मैं लिखूं डेफिनेशन कार्डियक साइकिल की तो क्या होगा, कार्डियक साइकिल तो क्या होगा, वन कंप्लीट, क्या होगा, वन कंप्लीट एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड सिस्टोल। मतलब जब एक पूरा कंप्लीट डायस्टोल एंड सिस्टोल हो जाएगा किसमें, वेंट्रिकल एंड किसमें, वेंट्रिकल में और एट्रियम में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए, वन कंप्लीट साइकिल of ventricular and atrium या atricular systole and diastole। इसी को क्या बोलेंगे हम, कार्डियक साइकिल। आई होप आपको कार्डियक साइकिल समझ में आया। क्या बात हुई,
पहले हमारा एट्रियम कॉन्टैक्ट होगा, मतलब सिस्टोल होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये रिलैक्स रहेगा, फील्ड होगा, फील्ड होने के जस्ट बाद एट्रियम कॉन्टैक्ट होगा, देन उसके बाद वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा एंड वो रिलैक्स हो जाएगा। तो अगर हम स्टेप्स लिखें इसकी तो क्या होंगी स्टेप्स, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या होगी इसमें, एट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब एट्रियम सिस्टोल होंगी। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, एट्रियम सिस्टोल होगी ना, कांटेक्ट होगी, देन उसके बाद एट्रियम क्या हो जाएगी, डायस्टोल हो जाएगी। तो दूसरी स्टॉप क्या होगी स्टेप, एट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होगी, एट्रियम कांटेक्ट हो गई एंड रिलैक्स हो गई, मतलब सिस्टोल हो गया एंड डायस्टोल हो गया। नेक्स्ट स्टेप की थर्ड स्टेप की बात करें तो फिर हमारी कौन कांटेक्ट होगा, वेंट्रिकल कांटेक्ट होगा, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल। एंड फोर्थ स्टेप क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये हो गए हमारे स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल। मतलब फर्स्ट स्टेप होगा हमारा एट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब एट्रियम कांटेक्ट होगी, देन एट्रियम रिलैक्स हो जाएगी, एट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या है इसमें, रिलैक्स, एंड सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। देन उसके बाद जैसे ही रिलैक्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो थर्ड स्टेप है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड वेंट्रिकल जैसे सिस्टोल होगी मतलब कॉन्टैक्ट करेगी, उसके कुछ टाइम बाद ही रिलैक्स हो जाएगी। तो फोर्थ स्टेप है, लास्ट स्टेप हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो आई होप आपको जो हमारा कार्डियक साइकिल है आज का समझ में आया। छोटा सा टॉपिक है कार्डियक साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वेंट्रिकुलर एंड एट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकुलर एंड एट्रियम का जो सिस्टोल एंड डायस्टोल है एक बार कंप्लीट होना ही कार्डियक साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम कल देखेंगे इसका पाई चार्ट देखेंगे, पाई ग्राफ देखेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि आखिर कैसे ये पाई में दिखाई देगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।